नमस्कार। आज हम 15वां लेसन पढ़ने वाले हैं। इसमें समझेंगे प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालक की पहचान कैसे करते हैं और समझेंगे कि विशिष्ट बालक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होता है। ठीक है, तो वो बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, यानी कि जो बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास अन्य बच्चों से विशिष्ट हो, यानी कि ज्यादा हो, उसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक के बच्चों के लिए या पढ़ाने के लिए उनके विशिष्ट परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो उसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसे जो बालक सामान्य बच्चे से अधिक ज्यादा सोचता है, किसी चीज को तेजी से सोचता है, तो उसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है, इसके बाद दूसरा टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक, यानी प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता, क्रियात्मक योग्यता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, कला, विज्ञान इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यानी कि प्रतिभाशाली बालक का मतलब यह है कि जो बालक स्कूल या विद्यालयों में प्रथम स्थान रखते हैं, उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला क्या है, अगला है दूसरा है, इसमें दूसरा टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, यानी कि प्रतिभाशाली जो बालक है उनको शिक्षा कैसी दी जा सकती है शिक्षकों के द्वारा, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो बच्चे बहुत काफी पढ़ने में तेज होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं, उनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि शिक्षक को कुशल होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें और किसी चीजों को अच्छी तरीके से समझा सके। ठीक है, ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो काफी चीजों को बारीकी से अच्छी तरीके से समझते हैं, और बारीकी से अच्छी तरीके से समझने के लिए शिक्षक को भी उस विषय में या उस क्षेत्र में महारत हासिल होना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके और समझा सके। ठीक है, और दूसरा इसमें आता है शिक्षकों को चाहिए कि वे प्रतिभाशाली बालकों को उनकी योग्यता या प्रतिभा के विकास को, प्रतिभाओं को विकसित करने का पूरा पूरा अवसर उपलब्ध कराए। यानी कि शिक्षक को प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, जो चीज बालक पूछ रहे हैं या जो चीज बालक समझना चाहते हैं, वो चीज शिक्षकों को अच्छी तरीके से समझाना आना चाहिए, जिससे प्रतिभाशाली बच्चों का आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। ठीक है, तो यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को भी मेहनत करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला क्या है, अगला है सृजनशील बालक। सृजनशील बालक किसे कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जो बालक वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की सोचता है, वो अपने चिंतन को मूर्त मूर्त रूप देता है, उसे हम सृजनशील बालक कहते हैं। यानी कि जो बालक सामान्य बच्चे से आगे के बारे में सोचता है, जैसे किसी चीज को इन्वेंशन करना हो या किसी चीज को नया कोई इन्वेंशन करता है, तो उसे हम सृजनशील बालक कहते हैं। जैसे वो मूर्त रूप से, यानी कि अपने मस्तिष्क में जो भी विचार या उत्पन्न होते हैं उसके आधार पर वो वो चीज सोचता है कि आने वाले समय में मैं क्या कर सकता हूँ और लोगों को किन क्षेत्रों में या कौन सी ऐसी वस्तुएं बना कर दे सकता हूँ जो आने वाले समय में काम करे, तो उसे हम सृजनशील बालक कहते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी जो सोचने की प्रवृत्ति होती है वो आने वाले भविष्य को लेकर होती है। ठीक है, तो उसे हम सृजनशील बालक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है सृजनशील बालकों की पहचान, यानी सृजनशील जो बालक होते हैं उनकी पहचान शिक्षक कैसे करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सृजनशील बालकों में मौलिकता एवं तत्व पाए जाते हैं, यानी कि जो सृजनशील बालक होते हैं वो मौलिकता एवं तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, सृजनशील बालकों के दृष्टिकोण समान व्यक्तियों से अलग होती है, यानी जो सृजनशील बालक होते हैं वो सामान्य बच्चे से उनकी जो सोचने और समझने की शक्ति होती है वो अलग होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है सृजनशील बालकों में अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, योग्यता, नवीन उत्पादों योग्यता आदि की गुण मौजूद होते हैं। यानी कि जो सृजनशील बालक होते हैं वो अपसारी चिंतन के होते हैं, अमूर्त चिंतन के होते हैं, यानी कि जो चीज हमको देख नहीं पाते हैं लेकिन उसके बारे में सोच और समझते हैं, तो उसको हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। और नवीन उत्पादों की योग्यता आदि के गुण मौजूद होते हैं, यानी कि नए नए चीजों के बारे में सोचना, समझना और करना सृजनशील बालकों की पहचान है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम सृजनशील बालकों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला क्या है, अगला है सृजनात्मक का विकास, यानी सृजनात्मक बच्चों के विकास करने के लिए हम किन किन क्षेत्रों में उनको और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है,
यानी कि सृजनशील जो बालक हैं उनको किन किन क्षेत्रों में हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं या उनको और आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, पहला है तथ्यों एवं अधिगम, यानी कि जो है समस्याओं को हल करने कौन कौन से तथ्यों को सिखाया जाए, शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए कि जो चीज पढ़ाया जा रहा है या जो चीज समझाया जा रहा है उसके बारे में अधिक जानकारी हो, ताकि शिक्षक अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है मौलिकता, यानी कि शिक्षकों को चाहिए कि वो तथ्यों के आधार पर मौलिकता का दर्शन करें। यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो मौलिकता के आधार पर शिक्षक जो होते हैं सृजनशील बालकों की शिक्षा को उपलब्ध कराएं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या आता है कि बालकों को अपने मूल्यांकन स्वयं करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। यानी कि बालक अपना मूल्यांकन स्वयं करे कि मैं कितना इस स्तर पर पहुंच चुका हूं और इस स्तर से पहुंचने के लिए कितना और आवश्यक है। मूल्यांकन स्वयं बच्चे अपना कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है समस्याओं का स्तर की पहचान, यानी कि समस्या के स्तर का पहचान का मतलब कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्तर को जानना चाहिए कि किन किन स्तरों से इस प्रॉब्लम को समाप्त किया जा सकता है, यानी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा आता है जांच, यानी कि बालकों में जांच करने की कुशलता का अर्जन कराया जाना चाहिए। यानी कि बच्चे बच्चे अपना जांच कर सके कि मैं किस क्षेत्र में कमजोर हूँ, कहाँ कमियां मेरी में है। तमाम प्रकार की शिक्षकों को चाहिए कि जो सृजनशील बालक है वो अपना जांच भी कर सके। ठीक है, और पाठ्य संबंधित क्रिया, यानी पाठ्य पुस्तक में खेल कूद, मैगजीन, एनसीसी, स्काउट गाइड आदि की नवीन जो भावनाएं हैं विकसित होनी चाहिए। ठीक है, तो सृजनशील बालकों के लिए इन क्षेत्रों में शिक्षकों को महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला है सृजनशील बालकों की शिक्षा, यानी सृजनशील जो बालक हैं उनकी शिक्षा कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, इसमें अध्यापक को विद्यालय में सृजनशील बालकों की पहचान करनी चाहिए। यानी कि जो बालक पढ़ने में कुशल है उनकी पहचान करनी चाहिए, ताकि उनकी योग्यता एवं क्षमता के सर्वांगीण विकास हो सके तथा इसका लाभ समाज को मिल सके। यानी कि अध्यापक और सृजनशील जो बालक है उनकी पहचान करना चाहिए और पहचान करके उसको वो अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जिससे समाज को आगे आने वाले भविष्य में अच्छे बालक मिल सके जो समाज का उद्धार हो सके। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरा है अध्यापक छात्रों के समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न करे जो बिल्कुल नवीन हो और उससे छात्र समस्या के समाधान से सृजनात्मक सोच का उपयोग करे। यानी कि अध्यापक को क्या करना चाहिए, जो सृजनशील बालक है एक नवीन खोज या नवीन कोई प्रोजेक्ट देना चाहिए जिससे बच्चे की विकास नए तरीके से हो सके और जो चीज खोजने या समस्या करने की जो प्रवृत्ति होती है या जानने की प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग तरीके से सृजनात्मक बच्चों में विकसित हो सके, ताकि वो नए नए चीजों को खोज सके और समाज में उनको प्रस्तुत कर सके। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है पिछड़े बालकों और उनकी पहचान, यानी कि पिछड़े बालक क्या होते हैं और उनकी पहचान कैसे करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे छात्र जो अपनी आयु के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। यानी जो पिछड़े बालक क्या होते हैं कि जो सामान्य बालक सोचने समझने की प्रवृत्ति होती है उनसे थोड़ा कम सोचते हैं, यानी उनसे बहुत कम सोचते हैं, तो उसे हम पिछड़े बालक कहते हैं। ठीक है, पिछड़े बालकों की पहचान को सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जो पिछड़े बालक हैं उनकी बुद्धि का अगर परीक्षण करना हो तो उनसे बात करके या उनकी बुद्धि उपलब्धियों को परीक्षण करके उनको हम जान सकते हैं कि बालक एक पिछड़े होते हैं। ठीक है, पिछड़े होने का तमाम कई प्रकार की पहचान कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बालकों में मनोवैज्ञानिक की सहायता से बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने की सहायता मिलती है। यानी कि मनोवैज्ञानिक जो कारण होते हैं उनके द्वारा भी बालकों के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बालक की जो पिछड़े बालक होते हैं उनको पहचान सकते हैं, उनको समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं पिछड़े बालक की विशेषता क्या होती है। पिछड़े बालक जो होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, तो सीखने में धीमी गति होती है। यानी कि कोई भी विषय या कोई भी चीजें जो सिखाई जाती है शिक्षकों के द्वारा वो सीखने में उनको धीमी गति की होती है, यानी कि सीखने में बहुत वो कमजोर होते हैं। ठीक है, दूसरा है जीवन में निराश का अनुभव, यानी कि हमेशा वो उदास रहते हैं और निराश रहते हैं। ठीक है, तीसरा है सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में विफलता, यानी कि जो शिक्षक शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है उसके माध्यम से वो सीखने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। ठीक है, और चौथा है मानसिक रूप से अस्वस्थ असंयोजित व्यवहार, यानी कि जो पिछड़े बालक होते हैं वो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं और असहयोग मौजूद और उनका व्यवहार भी
असमायोजित होती है। ठीक है, तो ये पिछड़े बालकों की विशेषता है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, अगला है मंद बुद्धि बालक। यानी मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो मंद बुद्धि बालक वे होते हैं जो मस्तिष्क बुद्धि इतनी कम विकसित होती है कि उनमें मानसिक क्षमता कम विकसित हो पाती है और उन्हें पढ़ने लिखने या समायोजित करने में कठिनाई होती है। यानी कि मानसिक मंद बुद्धि बालक वो होते हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर होते हैं और किसी समाज से या किसी व्यक्ति से समायोजन करने में भी उनको कठिनाई महसूस होती है, तो उसे हम मंद बालक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, समस्यात्मक बालक। यानी समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जो व्यवहार में कोई ऐसी असमान बातें होती है जिनके कारण वो समस्या उत्पन्न होती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि। समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो बच्चे कोई उत्पात करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, मार करना है। ये तमाम प्रकार की जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है, समस्यात्मक बालकों के प्रकार। समस्यात्मक बालक क्या होते हैं उनके प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है चोरी करने वाला बालक। यानी कि जो बालक चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, तो ये बालक होते हैं समस्यात्मक बालक। ठीक है, दूसरा है झूठ बोलना। ठीक है, तो झूठ बोलने वाले जो बालक होते हैं वो भी समस्यात्मक बालक होते हैं। ठीक है, क्रोध करने वाले, गाली देने वाले, तमाम प्रकार के जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, अगला है बाल अपराधी। यानी कि अगला है बाल अपराधी। बाल अपराधी बालक क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराध नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। ठीक है, परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिए विवश कर देती है। कभी कभी बालकों को यह पता भी नहीं होता है जो वह कर रहे हों वो गैर कानूनी कार्य है या ऐसा कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसे बाल अपराधी श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि बाल अपराधी क्या होता है कि जो बच्चे छोटी अवस्था या अपनी कम एज में किसी को गाली देना, मार करना, झगड़ा करना या गलत कार्यों करना, वो बाल अपराधी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उनको पता भी नहीं रहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ या जो कार्य मेरे से हो रहा है वो सही है गलत है, तो उसे हम बाल अपराधी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, अगला हम देख लेते हैं कि बाल अपराधी का रोकथाम उपचार। यानी कि जो बाल अपराधी है उनको कैसे रोका जाए और उनका उपचार कैसे किया जाए, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है पहला कि माता पिता अपने बच्चे को सुधारने में मुख्य भूमिका होती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के द्वारा ही अच्छी चीजों को सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो उन्हें अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनके साथ सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। यानी कि उनको सुधारने के लिए जो माता पिता होते हैं बच्चों को सुधारने के लिए उनको सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम अच्छा है। इसके माध्यम से बालक गलत व्यवहार को करने में उसको असहज महसूस होगा। ठीक है, और दूसरा है बालकों को सुधारने के लिए सरकार द्वारा भी प्रयास किया जाता है। यानी कि बालक जो है जो गलतियां काम करते हैं उनको भी सुधारने के लिए सरकार द्वारा भी कुछ कार्य किए थे, जिससे बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्याय करने के लिए किशोर न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो सरकार भी है जो बालकों की जो बालक अपराध कर चुके हैं या जो बालक अपराध कर रहे हैं उनको रोकने के लिए या उनको सुधारने के लिए किशोर न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने आज के प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान के बारे में समझा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 16वां चैप्टर समझेंगे और 16वां चैप्टर में देखेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।